आप सभी का फिर स्वागत है। हम जब भी, मैंने बता दिया आपको, जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो हमें अपने घर की याद, घर वालों की याद। असल में त्यौहार के दिन ये लगता है हमको कि हमको सेंटर में नहीं होना चाहिए, हमको तो। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं? क्या कर रहे हैं? बैग कंधे पर रखकर अपने घर वालों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे किसी को। बता, अंदर ही अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर प्रोग्राम। उम्मीदें, आशाएं, नजरें बाहर की तरफ ही, घर की तरफ ही दिमाग है। मेरी मम्मी पैसे का इंतजाम कर रही होगी। क्या कर रहे हैं आप? मेरी मम्मी अभी तक आई नहीं, शायद इसलिए नहीं आई कि उसके पास सेंटर में देने के पैसे। तो मुझे लग रहा है मेरी मम्मी कहीं पैसे का इंतजाम करने। और ये सारी पिक्चर आप दिमाग में रखते हैं, इसीलिए आप बैग कंधे पे बांधकर तैयार रखते हैं। जैसे ही मेरी मम्मी आएगी तो इस बार मुझे वो, या मैं कोई जुगाड़ चक्री चला के, कोई चक्री समझते हो? चक्री मतलब कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई नुक्ता फंसा के, अड़ंगी डाल के यहां से। और त्यौहार पे यूं तो आप जब तक सेंटर में रहते हैं जब तक आपको बाहर जाने की ही उम्मीद, लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपसे पूछा कि बिजली कहाँ कहाँ बनती है, भारत में कहाँ कहाँ बनती है। तो बताया इन्होंने, भाखड़ा बांध में बनती है, कोटा राजस्थान में बनती है, और भी कई जगह हैं। ऐसे 8-9 जगह हैं जहाँ पर बिजली बनती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ बनती है? क्योंकि भारत को बिजली बेचनी भी तो होती है, भूटान को, अपने पड़ोसी देशों को। तो इसलिए बिजली, और हमें भी चाहिए। पहले तो हमें चाहिए, फिर दूसरों को भी तो देनी है। जैसे भूटान है, भूटान को भी तो बिजली देता है भारत। तो अब बिजली देनी है तो फिर बनानी भी पड़ेगी। और पेट्रोल भी देता है भारत। भारत में पेट्रोल बिकता है 100 रुपये लीटर, और भूटान में कितने रुपए मिलता है? 70 रुपये। जबकि पेट्रोल कहाँ से जा रहा है? हम ही दे रहे हैं उनको। तो वो एक अलग किस्सा है, क्यों हम उनको देते हैं। वहाँ की सरकार उतने टैक्स और टैरिफ नहीं लगाती जितने भारत में लगते हैं। जितना हमें महंगा पड़ता है ना, वो हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा लग जाते हैं। तो टैक्स लगने के बाद वो 100 रुपये हो जाता है। तो बिजली बनानी है, तभी तो हम पहले हम बांग्लादेश को भी देते, अब नहीं देते। भूटान को देनी है, नेपाल को देनी है, और बहुत सारे, अफगानिस्तान है, बहुत सारे देश हैं, अपने को भी चलाना है। तो भारत का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा बांध है यार? ये मैंने कहा था थोड़ी सी नीचे कर दो भाई, यहाँ पे लगना चाहिए। ये कील कहाँ पे लगे? इतनी। ठीक है, अगली बार देख लेना, ये बोर्ड आ जाएगा यार। हाँ, हाँ, ये टेबल थोड़ी उधर करके इधर को कर देना बोर्ड। एक है टीरी बांध, क्या है? टिहरी बांध है वो। टिहरी बांध
टिहरी बांध में बिजली बनती है। तो जब ये टिहरी बांध बन रहा था ना, तो लोगों ने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल, कि हम बनने, वो इसलिए कह रहे थे कि बनने नहीं देंगे क्योंकि अगर ये टूट गया तो मेरठ और दिल्ली तक पानी होगा भाई साहब, दिल्ली भी डूब जाएगी, दिल्ली भी। अगर आज ये टिहरी बांध टूट जाए तो दिल्ली भी, तुम्हें पता है बात नहीं? अरे भाई साहब, तो इसलिए वहां के गांव वाले लोग, उत्तराखंड में है ये, भारत का है ना उत्तराखंड पहाड़, वहां पर है टिहरी, एक गांव है टिहरी, और वहां पर ये बांध बनाया गया है। क्योंकि पानी की ज़्यादा वहां पर सहूलियत हो जाती है ना, इसलिए वहां पर ये बांध, क्योंकि जितने बिजली बनाने के संयंत्र हमारे पास हैं भारत के पास, वो कम पड़ रहे थे। तो भाखड़ा बांध में भी बनती थी पहले, लेकिन कम पड़ रही थी, तभी तो आप देखते हैं अब लाइट कम जाती है, अब लाइट, इसीलिए कि भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो जब ये टिहरी बांध बन रहा था तो लोगों वहां पर करीब करीब 100 के करीब क्या बन रहे थे, 100 के करीब गांव थे जिनको डुबोना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? किस लिए? क्योंकि बांध बनेगा तो गांवों को हटाना पड़ेगा, गांवों को, और लगभग 100 के करीब गांव डुबो दिए। उसीलिए भूख हड़ताल हो रही थी कि आप हमारे गांव से हमको, ऐसा नहीं उनको उतनी जगह नहीं मिली, उतनी जगह उनको मिली, लेकिन कोई भी आदमी अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता ना, जहां उसका बाप दादा जन्म हुआ है, वो सब हुआ है, चाहे दूसरी जगह मिल रही है। लेकिन चलो, सरकार ने जैसे तैसे करके उनको, उनकी अपनी शर्तें थी, कई शर्तें थी उनकी, कि देखो अगर तुम बांध बना रहे हो तो ये गारंटी दो कि सबसे पहले बिजली, और दूसरी गारंटी ये दो कि अगर कुछ हो गया, बांध टूट गया, इसकी श्योरिटी दो कि बांध कभी, तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्होंने रूस के साथ मिलकर ये बांध बनाया था। अब तो चल रहा है, वो बिजली बन रही है, चल तैयार हो गया वो, कई सालों की मेहनत के बाद। तो जब ये बांध बनाया गया तो इसमें मटेरियल कैसा लगाया गया होगा बताइए, क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? सीमेंट, लोहा, और बताइए, रेता, और बदरपुर, और ईंट, पत्थर, ये तो चाहिए सब, यही तो चाहिए सारा चीजें। और कैसा चाहिए भाई साहब? एक नंबर का चाहिए, अव्वल। काट दो, कोई नाम आ रहा है लिखा हुआ? क्या क्या? अच्छा, मतलब अगर ये जो बांध बन रहा है तो ये बांध ये सोच के बनाने कि अगर ये टूट गया तो कई शहर, अच्छा किसी को समझ आ रहा है कि मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं टिहरी बांध की? ये तो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, ये तो मैं टिहरी बांध की कहानी क्यों सुना रहा हूं? किसी को समझ आ रहा है? हाँ जी बताएं। नहीं, पूरी कहानी सुनाओ, क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे? नहीं, बात करो तो पूरी करो ना यार। हाँ जी, चलिए और बताइए, क्यों ये टिहरी बांध की बात हम कर रहे हैं, और इसमें लगने वाला मटेरियल कैसा होना चाहिए? जो हमारी रिकवरी बन रही है। देखिए, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अगर मैं रिकवरी चाहता हूं तो हर चीज में, हर क्लास में सबसे पहले क्या ढूंढूं?
क्या ढूंढना है मुझे? रिकवरी ढूंढनी